जय हिंद दोस्तों, अगर आप अमर राजा बैटरीज में इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगा आपका डिसीजन लेने में, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन 5 क्वेश्चंस के बारे में कि अमर राजा बैटरीज में जो प्रमोटर्स ने स्टेक सॉल आउट किया था जून क्वार्टर में 2019 में, वो क्यों किया, उस स्टॉक को किसने खरीदा, और ये जो कंपनी है वो जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आने की जो बात चल रही है मार्केट में, वो उसके लिए कितना प्रिपेयर्ड है ये कंपनी, और रिटेल इन्वेस्टर्स को अभी इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसका वैल्यूएशन कैसा है और इसका फ्यूचर ग्रोथ कैसा रहेगा इस कंपनी का आने वाले 20 सालों में। क्या ये कंपनी एग्जिस्ट करेगी मार्केट में या फिर कैसा रहेगा इसका फ्यूचर, तो हम इसे सब डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट कि इसका प्रमोटर था जॉनसन कंट्रोल्स मॉरिशस प्राइवेट लिमिटेड, जो कि इन पार्टनरशिप है रामाचंद्र गल्ला फैमिली के साथ। रामाचंद्र गल्ला फैमिली के पास 28% का स्टेक है आज की तारीख में, और 26% का स्टेक जो है जॉनसन कंट्रोल्स मॉरिशस प्राइवेट लिमिटेड के पास था, जो कि उन्होंने मार्च 2019 में बेच दिया। तो बेचा क्यों, इसका क्लैरिफिकेशन इन्होंने अपनी एनुअल रिपोर्ट में दिया है गाला फैमिली ने, कि का जो अग्रीमेंट था उनके साथ वो 2019 में ख़त्म होने जा रहा था, जो कि उन्होंने साइन किया था 1997 में। 25 साल का एग्रीमेंट था जो कि अभी 2019 में ख़त्म होने जा रहा है, इसलिए उनको अपना स्टेक बेचना पड़ा। तो ये जो स्टेक उन्होंने बेचा है वो बेचा किसको, पब्लिक को बेचा है या प्रोमोटर को बेचा है या किसको बेचा, वो हम आगे थोड़ी देर बाद हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि इनका जो बेचने से एग्जिस्टिंग प्रमोटर को क्या फ़ायदा या नुकसान हुआ है। तो एग्जिस्टिंग प्रमोटर जो गल्ला फैमिली है, आंध्र प्रदेश की फैमिली है, उनके पास जो है पहले जो है 24% का स्टेक था, उन्होंने उसको बढ़ाते हुए थोड़ा 26-28% का स्टेक कर लिया है अभी। और जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर था वो ऑलरेडी उन्होंने 2018 में कर लिया था। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो उसके साथ चली गई है प्रमोटर के साथ, सिर्फ अपना स्टेक इन्होंने यहाँ पे फॉरेन इंस्टीट्यूशंस को हैंड ओवर कर दिया है, मतलब ट्रांसफ़र किया, हैंड ओवर तो क्या किया है, पैसा बनाया उन्होंने भी। तो अमर राजा बैटरीज का अगर आप ग्राफ देखेंगे उस साल में, तो यहाँ पर स्टेक उन्होंने सॉल्व किया था प्रमोटर ने, और बाद में जो है एक अलग फॉरेन इंस्टीट्यूशन है उसने यहाँ पे बाय किया था। कौन है वो मैं बताऊँगा उसका। यहाँ पे आप कोविड-19 का ग्राफ देख सकते हैं, जो कि 500 रुपये के आसपास पहुँच गया था ये मार्च के लॉकडाउन के पीरियड में, और उसके बाद से लगातार ग्रो कर रहा है। तो आइए देखते हैं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न किस हिसाब से चेंज हुआ है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, पहले जो है 52% का स्टेक था प्रमोटर्स के पास, जो कि अब 28% का रह गया है। रामचंद्र गल्ला फैमिली के पास जो 24% का स्टेक था, 24.24 का, वो उन्होंने 1.82 स्टेक तो मंगल इंडस्ट्रीज से खरीद लिया, और 2% का स्टेक एग्जिस्टिंग प्रमोटर जॉनसन कंट्रोल से खरीद लिया है। तो इस तरह से एग्जिस्टिंग हो गया इनके पास 28.06। तो 26 में से 2 तो इन्होंने खरीद लिया, 24 किसने खरीदा, 24% स्टेक खरीदा है एक इंटरनेशनल ब्रुकफील्ड AMC है, जिसने ये 24% का स्टेक यहाँ पे जून 2019 में खरीद लिया है, और उसने जो कंपनी बना के खरीदा है उसका नाम है पैंथर ARBL होल्डिंग्स। ARBL मतलब अमर राजा बैटरीज लिमिटेड होल्डिंग्स करके इन्होंने एक कंपनी बनाई है ब्रुकफील्ड ने, और उसने ये 24% का स्टेक यहाँ खरीद लिया है। तो ब्रुकफील्ड के बारे में अगर आप जानना चाहें तो गूगल कर सकते हैं। ये एक इंटरनेशनली रिनाउंड कंपनी है ब्रुकफील्ड, जो कि असेट मैनेजमेंट का काम करती है। मतलब डिफरेंट ग्लोबली जितने भी बिजनेसेस चल रहे हैं वहाँ पे जहाँ भी इनको अपॉर्चुनिटी लगती है वहाँ पे ये अपना स्टेक इन्वेस्ट करते हैं। सिमिलर आप थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि जो वॉरेन बफेट की बेर्कशायर हैथवे है वैसे ही काम करती है, जहाँ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दिखती है, जहाँ वैल्यूएशन सस्ता है या जहाँ फ्यूचर ग्रोथ अच्छा है और सब कुछ मिल रहा है, तो वहाँ पे अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन हमें थोड़ा सा और सावधान यहाँ पे रहना पड़ेगा कि ब्रुकफील्ड कहीं अपना स्टेक बेच करके नीचे नियर फ्यूचर में चला ना जाए। अगर वो चला जाता है तो हमें इसके ऊपर एक नज़र रखनी पड़ेगी। अब हम बात कर लेते हैं कि अमर राजा बैटरीज का फ्यूचर कैसा है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के सेगमेंट में। अभी जो हमारे पास नए व्हीकल्स आने वाले हैं वो BS6 इंजन्स वाले हैं, और उनका जो है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स होना चाहिए, ऐसा 2025 और 30 तक गवर्नमेंट प्लान कर रही है। तो अभी देखिए क्या कुछ चेंज हो जाएगा, काफ़ी कुछ चेंज हो जाएगा। अगर हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की बात करेंगे तो सबसे बड़ी बात है जो इंजन्स आते हैं, इतनी बड़ी बड़ी इंजन्स बनाने की कंपनियां हैं, वो सारे इंजन्स आउटडेटेड हो जाएंगे। जो अभी पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन और जो इस तरह के इंजन्स आते हैं 4 स्ट्रोक और ये सब, वो सारा मामला ही ख़त्म हो जाएगा। उसका जगह लिथियम आयन वाली जो रिचार्जेबल बैटरीज हैं वो ले लेंगे उसकी जगह। तो ये बैटरीज को क्या होगा कि एक इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन होगा, यानी पेट्रोल पंप भी चले जाएंगे यहाँ से, यानी पावर फ्यूल का सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। पेट्रोल गया, डीजल गया या कच्चा ऑयल गया, इस तरह के जो 4 स्ट्रोक इंजन है पेट्रोल और डीजल के, वो सब चले जाएंगे। उसकी जगह एक नए टाइप के इंजन आएंगे जिनमें सिर्फ
इंजन्स करता क्या एक्चुअल में, एक जो आपके टायर्स की जो व्हील है उस व्हील्स के साथ जो शाफ्ट लगी उसको घुमाने का काम कर रहा है। तो वो इंजन्स को जो घुमाने का काम है वो अभी इलेक्ट्रिकल वाले इंजन्स करेंगे। जैसे हमारा पंखा घूम रहा है, इस पंखे में कोई हम फ्यूल थोड़ी ना डालते, कोई पेट्रोल डीजल टाइप का, इसमें तो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है और उसकी शाफ्ट घूमती है। वैसे ही अभी मोटरसाइकिल्स और ये जो कार और ये जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं उनकी भी शाफ्ट को घुमाने के लिए, टायर को घुमाने के लिए इलेक्ट्रिकल इंजन्स आने वाले हैं। और वो जो बैटरी रहेगी उसमें लिथियम आयन वाली बैटरी रहेगी। तो अभी जो कंपनी का मेन बिजनेस है वो है लेड एसिड बेस्ड बैटरीज बनाते हैं ये लोग। यानी उस लेड वाली बैटरी में H2SO4 का घोल डालते हैं और वो एक अपना जो है इस तरह का पुराना आर्किटेक्चर है उनका। और अभी नया जो है लिथियम आयन बेस्ड इलेक्ट्रिकल बैटरीज आने वाली है मार्केट में, इसके ऊपर इनका काम चल रहा है। हालांकि इन्होंने अभी जो है टू व्हीलर्स के सेगमेंट में अपना कुछ ट्रायल पर्पस में निकाला है, कुछ इन्होंने चालू किया है 2018-19 में इस पे काम, लेकिन अभी फुल फ्लैज काम शुरू नहीं हुआ है। अभी भी ये मेनली जो बिजनेस रेवेन्यू जनरेट कर रहा है वो एसिड वाली बैटरीज कर रही हैं। तो हालांकि इनके पास टेक्नोलॉजी, इन्होंने दूसरे टेक्नोलॉजी पार्टनर्स के साथ ये कोलैबोरेशन कर सकते हैं इस मामले में और करने भी वाले होंगे। तो हम जो है इस बारे में और डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिकल के सेगमेंट में ये इन्होंने कंपनी ने अपना स्टेप इन तो कर लिया है, तो ये मुझे एक पॉजिटिव साइन लग रहा है। लेकिन जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आएंगे तो काफ़ी कुछ चेंज हो जाएगा मार्केट में, ऑटो सेक्टर काफ़ी तरह से चेंज हो जाएगा। अगर हम बात कर ले इस कंपनी का जो थोड़ा सा फाउंडर पर्सन कौन है और इस कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ कैसा रहेगा, वो सब देखने के लिए हम थोड़ा सा देखते हैं रामाचंद्र एन गल्ला जी की फैमिली के बारे में। तो ये खुद एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स है और इन्होंने मास्टर्स किया हुआ है मिशिगन यूनिवर्सिटी से, USA से 1968 में। और उसके बाद उन्होंने कुछ टाइम जॉब किया है स्टील कॉर्पोरेशन पिट्सबर्ग पेंसिल्वेनिया में, USA में। और 1985 में जब इनकी उम्र 50 साल के आसपास थी तब इन्होंने जो है इस कंपनी को खड़ा किया है। तो काफ़ी गट्स वाले बंदे हैं, 50 साल की उम्र में भी इनके पास एंटरप्रेन्योरशिप था, एक जज्बा था अंदर। तो उन्होंने 50 साल की उम्र में अमर राजा बैटरीज को फाउंड किया। ये इनका फैमिली ग्राफ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। सेंटर में जो है रामाचंद्र गल्ला फैमिली पर्सन खुद ही हैं और इनकी वाइफ है यहाँ पर, उनके बेटे हैं यहाँ पर, उनकी वाइफ और उनके 2 बेटे। और इधर की जो दूसरी साइड में है वो है इनकी डॉटर और उनके सन इन लॉ और उनका जो फैमिली है, 2 बेटे हैं उनके यहाँ पे। तो ये सब फैमिली बिजनेस ही रन कर रहे हैं ये लोग। 28% का स्टेक है अमर राजा बैटरीज में इस वक्त इनके पास। तो यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो हम देखिए कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो अभी मिड कैप कंपनी का है, 15,000 करोड़ के आसपास का इनका मार्केट कैप है। और जो इनका ROCE है वो भी 23% के हिसाब से, जो कि अच्छा माना जाएगा। और इसके पास जो है कंपनी के पास कोई डेट नहीं है, किसी से उधार नहीं लिया है, कोई जो प्लेज शेयर्स नहीं है, सिर्फ एक प्रमोटर होल्डिंग कम है। लेकिन प्रमोटर होल्डिंग का जो काउंटर पार्ट है वो दूसरा फॉरेन इंस्टीट्यूशन है, वो भी अच्छे रिनाउंड इंस्टीट्यूशन है, उनका हम भरोसा कर सकते हैं। लेकिन अभी ये कंपनी मुझे महंगी लग रही है, क्योंकि करंट मार्केट प्राइस टू इसका अगर हम फ्री कैश फ्लो से रेशियो निकाल के देखें तो 105 का आता है। तो जितना बड़ा ये रेशियो होगा उतना महंगी कंपनी होती है। यानी फ्री कैश फ्लोज इस कंपनी के पास कम है अगर इस रेशियो के हिसाब से बात करें तो थोड़ी सी महंगी लग रही है मुझे इस वक्त। लेकिन आप थोड़ा इस पर नज़र रख सकते हैं और जब ये थोड़ा वैल्यूएशन सस्ता हो तो इसमें जा सकते हैं। और इस पर एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि आपकी प्रमोटर होल्डिंग है इसमें 28% की, अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशंस उनसे माल बेच के निकलते हैं और पब्लिक को चिपका के जाते हैं तो आपको नहीं लेनी है। सेल्स और प्रॉफिट की बात कर लें तो लगातार सेल्स ग्रो कर रहा है। अगर हम नेट प्रॉफिट को बात करें जहाँ पर टैक्स वैक्स कट कुटा के सब जो आता है, तो 2019 और 20 में अगर हम देखें तो मार्च में 137 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि कोविड जून के टाइम में 63, और अभी जो है रिसेंटली सितंबर में 201 करोड़ का हो गया है। तो नेट प्रॉफिट्स ठीक है, सेल्स ठीक है, टेक्नोलॉजी इनके पास है, सब कुछ ठीक है। तो इस हिसाब से मेरे को ये कंपनी एक वॉच लिस्ट में रखने वाली है। अगर हम इसके कुछ क्वार्टर्स में रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो हम इसमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन फिर भी आप डिटेल स्टडी अपने खुद के करें, मैंने सिर्फ आपको एजुकेशन पर्पस से ये वीडियो बना के दिया है। अगर आपको इस तरह के वीडियोस और भी पसंद है और आप देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर द वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।